नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपको उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल यानी 3 अप्रैल 2023 को एसएससी सीजीएल का विज्ञापन जारी हो चुका है। एसएससी ने यह अनाउंस किया है कि लगभग 7500 पदों के लिए इस बार परीक्षा आयोजित होगी। फिलहाल आपको विज्ञापन में इन 7500 पदों का पूरा विवरण देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एसएससी ने यह अनाउंस कर दिया है कि 7500 पदों के लिए, लगभग 7500 पदों के लिए इस बार परीक्षा आयोजित होगी। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। एसएससी के द्वारा यह विज्ञापन 3 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023, सीजीएल एग्जामिनेशन 2023, बहुत बड़ा एग्जाम है। बहुत अच्छे अच्छे पद आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, तो बहुत बड़ा एग्जाम है। खैर, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख पा रहे हैं एग्जाम के रिगार्डिंग। तो पहली जो डेट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, फॉर्म भरने की डेट। तो यहां पे देख सकते हैं डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मतलब आप जो फॉर्म भरेंगे एग्जाम के लिए उसकी डेट जो है वो 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक है। तो आराम से सावधानी पूर्वक आप फॉर्म भर सकते हैं। समय रहते ही फॉर्म भर लीजिए, अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए, फिर हड़बड़ी में गलतियां हो जाती हैं। तो बहुत सारा समय है, 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023, पूरे 1 महीने का समय दिया गया है। तो जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म भर लीजिए। एसएससी में कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, लेकिन आप अगर समय पर अपना काम कर लेते हैं तो इन डेट्स का कोई खासा महत्व है नहीं। अगला जो डेट है जो कि आपको ध्यान देना है, अगर आपने कुछ गलती कर दी है फॉर्म भरते समय और सबमिट कर दिया है फॉर्म को, तो उसको चेंज करने का भी आपको डेट दिया गया है, मतलब करेक्शन करने का डेट भी आपको दिया गया है। देख सकते हैं डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। तो 7 मई 2023 से 8 मई 2023 तक का डेट आपको दिया गया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डेट, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1। टीयर 1 जो होगा, मतलब पहला चरण जो एसएससी सीजीएल का होगा, उसको टीयर 1 बोल रहा हूं मैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये जुलाई 2023 लिखा हुआ है। लेकिन एक और नोटिस जब एसएससी ने निकाला था, आप देख सकते हैं, एक और नोटिस एसएससी के द्वारा निकाला गया था कुछ दिन पहले। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिया गया था एग्जाम के रिगार्डिंग। तो इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023, इसका टीयर 1 का डेट आप देख सकते हैं, 14/7/2023 से 27/7/2023। कहने का मतलब 14 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 2023 बता दिया गया था। तो वहां पे टेंटेटिव डेट्स लिख दिया है वो, लेकिन कुछ दिन पहले ही एसएससी के द्वारा ये नोटिस निकाला गया था, जिसमें टीयर 1 के लिए जो प्रारंभिक चरण होगा उसके लिए डेट बताई गई थी 14 जुलाई 2023 से लेकर 27 जुलाई 2023 के बीच में आपका एग्जाम होना है। तो बहुत बड़ा एग्जाम है। और खासकर मैं बात करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी हैं, जो कि पीएससी व्यापम सब इंस्पेक्टर इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो पीएससी की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो व्यापम की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल उनके पास एग्जाम देने को कुछ भी नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एग्जाम हो नहीं रहे हैं, भर्ती रुकी हुई है, क्योंकि जो आरक्षण का मामला है ये सुलझ नहीं पा रहा है, नया रोस्टर जारी भी नहीं हो पा रहा है अभी फिलहाल। इसके लिए सभी अभ्यर्थी प्रयासरत भी हैं, सभी सामने आ रहे हैं अपनी बातें करने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, सभी परीक्षाएं रुकी हुई हैं, सभी भर्तियां रुकी हुई हैं। चाहे मैं पीएससी की बात करूं, चाहे मैं व्यापम की बात करूं, कोई भी परीक्षा अभी आयोजित नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत ही अच्छा मौका है। एसएससी का जो एग्जाम है ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से नहीं छूटने देना है। आप बोलेंगे सर एसएससी कैसे दे देंगे, हम तो पीएससी की तैयारी कर रहे थे, हम तो व्यापम की तैयारी कर रहे थे, तो एसएससी का एग्जाम कैसे दे देंगे हम। तो सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा क्या पाठ्यक्रम है एसएससी सीजीएल का, टीयर 1 का, टीयर 2 का, और आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्या आपको समानता रखनी है अपनी तैयारी में। कहने का मतलब जो आपने तैयारी की है पीएससी की, व्यापम की, उसमें क्या चेंजेस करना है, क्या उसी को सेम फॉलो करना है। आप देखेंगे इसका सिलेबस तो आपको वही सब दिखाई देगा भाई। आप देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग भर भर के हैं। अगर टीयर 1 की ही मैं बात करूं, टीयर 1 की ही बात करूं मैं, फिलहाल जो जुलाई 2023 में आयोजित होगी परीक्षा टीयर 1, जो कि प्रारंभिक चरण है, इसमें मैथ्स के 25 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के 25 प्रश्न आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न आएंगे। ये 100 प्रश्नों का पेपर होगा ये। तो क्या नहीं पढ़ा है आपने, ये बताइए मेरे को।
आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, सीजी व्यापम की तैयारी करते हैं, तो आपने क्या नहीं पढ़ा? आपने मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? मैथ्स तो भर भर के है सीजीपीएससी में भी और सीजी व्यापम में भी। रीजनिंग भर भर के है सीजीपीएससी में भी और सीजी व्यापम में भी। अगर आपने जनरल स्टडी पढ़ा है, समझ आ रहा है, अगर आपने सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान आपने पढ़ा है, करंट अफेयर आप हमेशा पढ़ते ही आए हैं, अगर आप सीजीपीएससी के हिसाब से जीएस को रेडी कर लिए हैं, सीजीपीएससी के हिसाब से अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा है, भारत का इतिहास पढ़ा है, भारत का भूगोल पढ़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ी है, सामान्य विज्ञान पढ़ा है, पर्यावरण पढ़ा है, प्रौद्योगिकी पढ़ा है, कला, संस्कृति, दर्शन, ये सब आपने अगर पीएससी के हिसाब से पढ़ा है, तो आपको ये तो बहुत आसान लगेगा। जनरल अवेयरनेस इसमें जो आएगा बहुत आसान लगेगा आपको। मैंने खुद एग्जाम दिया है, टीयर 2 तक मैं गया हूं, तो मैं खुद आपको बता सकता हूं अपना एक्सपीरियंस क्या है। टीयर 2 तक मैं खुद बैठा उस एग्जाम के, तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता भी सकता हूं। टीयर 1 का मैंने अलग से इसके लिए एफर्ट नहीं मारा था। जनरल अवेयरनेस के लिए तो आपको अलग से एफर्ट मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जनरल अवेयरनेस मतलब कि आपका वही सब आएगा, करंट अफेयर को उसमें शामिल करना पड़ेगा आपको बस। तो आपने अगर सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के हिसाब से जीएस को रेडी किया है, तो इसके प्रश्न बहुत आसान लगेंगे आपको। आप देखिएगा उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, बहुत आसान आपको लगेगा, ये बहुत ही आसान। दिक्कत कहां पे होती है? मैथ्स और रीजनिंग में दिक्कत होती है, आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास समय केवल 1 ही घंटा है और 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं। अगर मैं टीयर 1 की बात करूं तो टीयर 1 में आपके पास 100 प्रश्न है और समय केवल 1 घंटे का रहेगा। समय केवल 1 घंटे का। समस्या यहां पे आ जाती है, समस्या केवल और केवल यहां पे आती है, आपको 15-15 मिनट हर सेक्शन में देना है, ऐसा कुछ सोचिए आप। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 15 मिनट आप जीएस में ही देंगे, 15 मिनट आप इंग्लिश में ही देंगे, 15 मिनट आप मैथ्स में देंगे, 15 मिनट आप रीजनिंग में देंगे। ऐसा कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है कि 15 मिनट के लिए विंडो खुलेगा उसके बाद वो विंडो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास ओवरऑल समय रहेगा 1 घंटे का, तो वहां पे आपको रणनीति बनानी होगी कि आप इंग्लिश और जीएस के प्रश्नों को फटाफट निपटा दीजिए। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग को निपटाना होगा। तो तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपने पीएससी की तैयारी की है तो एसएससी निकाल लोगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन समय फिलहाल आपके पास है, क्योंकि अभी चल रहा है क्या? अप्रैल। तो अप्रैल के बाद पूरा का पूरा अप्रैल बचा हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है अप्रैल का पूरा मई, पूरा का पूरा जून और जुलाई का पूरा मिड, मतलब कि लगभग आपके पास 3.5 महीने हैं। 3.5 महीने में आप रणनीति बना सकते हैं कि कैसे आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना है। बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, समझ आ रहा है? अलग अलग विभाग में बहुत अच्छे अच्छे पद हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। तो आपको रणनीति बनानी होगी, बहुत शानदार रणनीति बना के आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सब पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, जीएस पढ़ा है, आपने इंग्लिश भी पढ़ा है। केवल आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा रणनीति बदलना होगा, थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करना होगा, क्योंकि मैथ्स में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, बेसिक सीखा होगा। अब बेसिक से फटाफट शॉर्टकट निकालना पड़ेगा आपको। केवल शॉर्टकट रटेंगे, बहुत बड़े बड़े आपको फैकल्टीज आके शॉर्टकट पढ़ा देंगे, इसका शॉर्टकट ये, इसका शॉर्टकट ये, इसका शॉर्टकट ये, लेकिन क्लास में वो शॉर्टकट आपसे बन जाएंगे। एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन उसी शॉर्टकट से बनेगा, ये क्वेश्चन उसी शॉर्टकट से बनेगा? तो शॉर्टकट पढ़ना होता है मैथ्स में। मैं भी अपनी क्लास में शॉर्टकट पढ़ाता हूं, लेकिन शॉर्टकट के लिए पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ता है। बेसिक को आपने पढ़ा, कंसेप्ट को आपने सीखा, उसी कंसेप्ट से आपने शॉर्टकट निकाल दिया, तब ये शॉर्टकट आपको याद रहेगा। तो मैं क्लासेस लूंगा इसमें, एसएससी के मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्लासेस लूंगा। आगे चलकर उड़ान में फिलहाल कुछ दिनों में ही आप देखेंगे उड़ान में एसएससी की तैयारी भी कराई जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग का बहुत शानदार अप्रोच आपको बताऊंगा, कैसे पीएससी से थोड़ा अलग अप्रोच होगा। हर प्रश्न में आपको शॉर्टकट दिखेगा, लेकिन वो शॉर्टकट आपके दिमाग से निकलेगा। जब आप बेसिक को पढ़ के पूरा कंसेप्ट को सीख गए हैं, वहीं से आप शॉर्टकट निकालेंगे उसको। ऐसा कोई जादू नहीं करना है कि ये वाले प्रश्न को इस जादू से बना दिया, ये वाले प्रश्न को ये जादू करके बना दिया। वो जादू अगर मैं करूंगा तो आपको क्लास में तो मजा आएगा, लेकिन एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा। 1 घंटा में आप खुद सोचो, आपको करने हैं 100 प्रश्न, 60 मिनट है और 100 प्रश्न है, जिसमें 25 मैथ्स के भी हैं, 25 रीजनिंग के भी हैं। टीयर 1 में खैर बहुत टफ लेवल नहीं रहता है। मैंने टीयर 1 दिया था, टीयर 1 निकाला था, टीयर 2 में जाके मैं रुक गया था। तो टीयर 1 मैंने दिया था, टीयर 1 की जो तैयारी मैंने की थी उसमें मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था एसएससी के लिए। तैयारी मेरी पहले पीएससी और व्यापम की ही थी, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया और टेस्ट देने लगा एसएससी के बहुत सारे। तो मेरे को समझ में आया कि अप्रोच क्या करनी होगी, आपको शॉर्टकट निकालने होंगे।
तो जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उसी से आपने शॉर्टकट निकाला। ऐसे अगर शॉर्टकट को रटोगे, केवल शॉर्टकट रटते जाओगे, आप सोचोगे कि आपसे मैथ्स एग्जाम में बन जाए, तो नहीं बनने वाला, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा प्रेशर होता है, समय दिखते रहता है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है समय, और शॉर्टकट याद नहीं आता है। लेकिन कंसेप्ट आपने सीखा है, बेसिक चीजों को आपने पढ़ा है, तो शॉर्टकट तुरंत आप निकाल सकते हो। वो शॉर्टकट आपको परमानेंट याद भी रहता है। मैं क्लास जब लेता हूं मैथ्स की, रीजनिंग की, एसएससी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उड़ान में, बहुत जल्द एसएससी की क्लासेस भी आरंभ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं पीएससी के लिए, व्यापम के लिए, तो बहुत सारे शॉर्टकट बच्चों को पढ़ाता हूं जहां पे आवश्यकता होती है। लेकिन पहले उसके लिए पूरा का पूरा बेसिक, पूरा का पूरा कंसेप्ट उनको सिखाता हूं, उस कंसेप्ट से शॉर्टकट निकलता है, ताकि उनको ध्यान रहे कि वो शॉर्टकट आया कहां से है, तब जाके एग्जाम में वो शॉर्टकट लिख पाएंगे। तो केवल समय का यहां पे खेल है, समय को आपको मैनेज करना है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स और रीजनिंग की एकदम लग के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो समय अभी फिलहाल आपके पास 3.5 महीना है। 3.5 महीना कोई छोटा मोटा समय नहीं है, बहुत लंबा समय है 3.5 महीने का। फिलहाल कोई एग्जाम भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और बहुत बड़ा एग्जाम है। किन किन पदों के लिए एग्जाम होता है, इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। पाठ्यक्रम को लेके एक और वीडियो आएगा, क्या अप्रोच होता है उस अप्रोच को लेके एक और वीडियो आएगा। फिलहाल मैं केवल आपको ये जानकारी देने आया हूं कि सीजीएल का विज्ञापन जारी हो चुका है। बिल्कुल भी इस मौके को हाथ से मत छूटने दीजिए। आप ऑलरेडी 2 साल, 3 साल, 4 साल से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जीएस पूरा रटा हुआ है, आपको मैथ्स और रीजनिंग पूरा पढ़ा हुआ है, केवल अप्रोच बदलनी पड़ेगी सॉल्व करने की। तो जो आपने सीखा है वहीं से अप्रोच निकलेगी। इंग्लिश आपने व्यापम के लिए पढ़ा है, पीएससी मेंस में पढ़ा है, इंग्लिश थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, इंग्लिश थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत जल्द उड़ान में क्लासेस आरंभ हो जाएंगी एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, मतलब एसएससी के फील्ड में भी उड़ान अब उतरने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे एसएससी की तैयारी कराइए सर। एसएससी में आपको मैथ्स और रीजनिंग को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा और अप्रोच बदलना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पीएससी के अप्रोच को एसएससी में फॉलो कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा, व्यापम के अप्रोच को एसएससी में फॉलो कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा। आप समय का ही देखो ना फर्क। यहां पे आपको 100 प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं, टीयर 1 के लिए 100 प्रश्नों की बात कर रहा हूं, समय 1 घंटा है। व्यापम का पेपर देखो, 150 प्रश्न आते हैं, समय होता है 3 घंटा, समय 3 घंटा होता है आपके पास, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के केवल 45 प्रश्न होते हैं। एक मोटे मोटे तौर पे अगर मैं सिलेबस को देखूं तो आप व्यापम का सिलेबस देखो, व्यापम के सिलेबस में 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें 30 मैथ्स के और 15 रीजनिंग के, 45 प्रश्न होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, टोटल 150 प्रश्न, समय 3 घंटा। यहां पे टोटल 100 प्रश्न, समय 1 घंटा। समय को मैनेज करना पड़ेगा आपको। पीएससी के पेपर को देखो, सीसेट का पेपर 100 प्रश्न, समय 2 घंटा, उसमें भी लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं 30 से 35, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। लेकिन यहां पे आप देखिए 100 प्रश्न, समय केवल 1 घंटा, जिसमें 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के हैं। पढ़ा आपने सब कुछ है। आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आपको अगर मैं समय का फाउंडेशन ना दूं, समय आपके पास अपराध है, बनाओ पूरे 100 के 100 प्रश्न भी लगा सकते हो आप, समय का फाउंडेशन अगर ना हो आपके ऊपर, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो जीएस के हो। आपके ऊपर समय का फाउंडेशन अगर मैं हटा दूं, समय का प्रतिबंध अगर मैं आपके ऊपर से हटा दूं, तो आप यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न लगा लोगे। दिक्कत टीयर 1 में जो है वो केवल समय को लेके है। टीयर 1 के प्रश्नों को आप देखेंगे तो दिक्कत केवल समय को लेके है, कम समय में ज्यादा प्रश्न करने हैं। टीयर 1 में जो प्रश्नों का स्तर है बहुत आसान रहता है। आप देखेंगे तो रीजनिंग तो आप फटाफट लगा लेंगे, रीजनिंग में तो समय नहीं लगेगा। मैथ्स में थोड़े से शॉर्टकट्स आपको निकालने पड़ेंगे, तब जाके आप चीजों को अच्छी से हैंडल कर पाएंगे। बाकी आप देखेंगे तो आपको लगेगा इतना आसान मैथ्स, ये तो पीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसका तो आप देखेंगे तो 20%, 30% भी टीयर 1 में नहीं आता है। टीयर 2 टफ होता है भाई, इसका टीयर 2 बहुत टफ होता है। टीयर 2 मतलब सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो सीसेट का पेपर है पिछले 2-3 साल का, वो मान लो। टीयर 2 जब मैंने दिया तभी तो मेरे को समझ में आया कि जो सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है वो पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल टीयर 2 को कॉपी कर रहा है। जब मैंने टीयर 2 इसका दिया तो मेरे को समझ में आया कि जो एसएससी सीजीएल का टीयर 2 होता है उसके जो प्रश्न हैं पूरे के पूरे पिछले 2-3 साल में पीएससी में वही देखने को मिले मेरे को। तो टीयर 2 टफ होता है इसका। टीयर 1 में क्वेश्चंस का स्तर आसान होता है, समय को मैनेज करना पड़ता है। तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेकर मैं जल्द ही अगले वीडियो में आऊंगा, जहां पे आपको समझाऊंगा क्या अप्रोच फॉलो करना है आपको, मैथ्स में क्या चेंजेस करना पड़ेगा अप्रोच में, रीजनिंग में क्या चेंजेस करना पड़ेगा अप्रोच में। रीजनिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं रीजनिंग
उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में वैसे भी समय कम लगता है। मैथ्स में चेंजेस करना पड़ेगा आपको अप्रोच में। मेरे साथ नुसरत मैडम आएंगी, जहां पे आपको बताएंगी कि इंग्लिश का अप्रोच कैसा होना चाहिए आपका। इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस लेंगी वो, एसएससी के फील्ड में बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं वो। तो नुसरत मैडम आएंगी, वो आपको पूरा इंग्लिश का बताएंगे क्या अप्रोच होना चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। फिलहाल बहुत अच्छा मौका है आपके सामने, इस मौके को हाथ से मत छोड़ने दीजिए। 7500 लगभग पद आने वाले हैं, बिल्कुल भी इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आप तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल हताश मत होइए, थोड़ा नजर घुमा के देखिए, बहुत सारे मौके हैं आपके पास। ऐसा नहीं कि केवल आपके पास सीजीपीएससी और सीजी व्यापम ही है। प्रयासरत हैं हम सभी, उड़ान की पूरी टीम भी प्रयासरत है कि जल्द ही जल्द सरकार रोस्टर जारी कर दे, या हाई कोर्ट जो भी डिसीजन ले जिससे कि यह मामला जल्दी निपट जाए, या फिर पुराने आरक्षण के जो रोस्टर पर ही भर्तियां हो। जो करना है करे, लेकिन जल्द से जल्द करे। सभी प्रयासरत हैं, हम सभी उड़ान के सदस्य, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, उन सभी का प्रयास है कि जल्द से जल्द ये मुद्दा क्लियर हो आरक्षण का छत्तीसगढ़ में, जिससे कि भर्तियां वापस से आरंभ हो। उसके लिए सभी प्रयासरत हैं, सभी सामने आकर अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जब तक ये मुद्दा क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्रयासरत तो हम हैं, ऐसा नहीं कि हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, सभी लोग प्रयासरत हैं, पूरी उड़ान की टीम भी आपके साथ है। लेकिन जब तक ये मुद्दा क्लियर नहीं हो रहा है, तब तक आप पढ़ाई तो छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाई तो करनी ही है। तो फिलहाल अगर आपके पास कोई एग्जाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस एग्जाम को आप देख सकते हैं। और इस एग्जाम को देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, जो कि सभी एग्जाम में काम आएगा। जीएस पढ़ना है, जो कि सभी एग्जाम में काम आएगा। इंग्लिश पढ़ना है, जो कि सभी एग्जाम में काम आएगा। सिलेबस में बदलाव नहीं है, रणनीति में बदलाव करना है आपको, अप्रोच में बदलाव करना है, जिससे कम समय में आपके अच्छे बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। ये अप्रोच आपको बनानी होगी, ये रणनीति आपको बनानी होगी। जब मैं देखा टीयर 1 का एग्जाम, टीयर 1 के पेपर का मैंने जब एनालिसिस किया था 2-3 साल पहले, जब मैं टीयर 1 में बैठा था 2 साल पहले वाले टीयर 1 में, तो जब मैंने पेपर का एनालिसिस किया, पूरे पेपर का जब मैं एनालिसिस किया टीयर 1 के पेपर का, तो मेरे को बहुत आसान लगा टीयर 1 का पेपर। टीयर 2 का पेपर टफ है, नो डाउट टीयर 2 बहुत टफ है। तो टीयर 1 का पेपर देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा भी कि मैंने लेट तो नहीं कर दी यार। इतने सालों से मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था, व्यापम की परीक्षाएं दे रहा था, पीएससी में बहुत आगे तक गया, व्यापम के 1-2 पद मेरे को मिले भी। कहीं एसएससी में मैंने देर तो नहीं कर दी, क्योंकि एसएससी का पेपर मुझे बहुत टफ नहीं लगा। आप बोलेंगे आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हो सर, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे वाकई में बहुत टफ पेपर नहीं लगा। जितना मैंने एनालिसिस किया पुराने पेपर्स को उठा के, टीयर 1 का पेपर मुझे टफ नहीं लगा, टीयर 2 का पेपर टफ लगा मुझे। तो फिलहाल टीयर 1 का पेपर आप दीजिए, टीयर 2 के लिए देखेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। टीयर 1 का पेपर तो आप दीजिए, टीयर 1 के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश पढ़ना है, जो कि आप लगभग पढ़े हैं। पिछले 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल से आप इन्हीं विषयों को पढ़ रहे हैं। कुछ अलग तैयारी पीएससी में, व्यापम में आप नहीं करते हैं। अप्रोच का फर्क होगा, रणनीति थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। तो वो रणनीति क्या होगी, किस प्रकार से आपको रणनीति बदलनी है, क्या तरीके होंगे, किस प्रकार से आपको काम करना है, कौन कौन से पद होते हैं। सीजीएल बहुत बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पद हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है इसमें। सैलरी पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, सैलरी क्या होती है। बहुत शानदार एग्जाम है ये। एग्जाम निकल गया तो आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है किसी एग्जाम को। ये एग्जाम अगर निकल गया आपका, तो पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मुझे खुद लगा था कि मुझे सीजीएल का एग्जाम देना चाहिए था शुरू से ही। जब मैंने पेपर को देखा तो सीजीएल का एग्जाम बिल्कुल आपको देना चाहिए। और देने में क्या दिक्कत है, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो सही। कोई एग्जाम नहीं हो रहा है तो कोई एग्जाम तो दिखा। इस बहाने आपकी तैयारी में थोड़ी सी एनर्जी तो आएगी, जोश तो आएगा तैयारी करने का, कि हाँ मेरे को सामने एग्जाम दिख रहा है, इसकी तैयारी तो करूं। और इसकी तैयारी आप करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग आपका स्ट्रांग होगा, जो कि एसआई में काम आएगा, व्यापम में काम आएगा, पीएससी में काम आएगा। जीएस पढ़ेंगे जो कि एसआई में काम आएगा, पीएससी में, व्यापम में काम आएगा। इंग्लिश पढ़ेंगे, एसआई में भर भर के इंग्लिश है, 75 नंबर का, मेंस में इंग्लिश है सीजीपीएससी के। तो कहीं ना कहीं लिंक बना हुआ है, विषय वही है, विषय अलग नहीं है। दिक्कत है अप्रोच की। अप्रोच चेंज करना पड़ता है। पीएससी के एग्जाम में अप्रोच अलग होता है थोड़ा सा, व्यापम में थोड़ा सा अलग होता है, सीजीएल में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन समय अभी पर्याप्त है आपके पास। जुलाई में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देख सकते हैं 14 से 27 जुलाई में आप देख पा रहे हैं, 14 से लेकर 27 जुलाई तक एग्जाम चलेंगे टीयर 1 के। तो आपका जो एग्जाम का डेट है इसी के बीच कहीं ना कहीं रहेगा, 14 से 27 तक
इसी के बीच कहीं ना कहीं आपका डेट रहेगा। तो फिलहाल 3.5 महीने लगभग आपके पास हैं। 3.5 महीने बहुत होते हैं। तैयारी को आपको थोड़ा सा बस एक अच्छा एक मोड देना है, बस समझ आ रहा है। तैयारी तो आपने की है, पढ़ा तो आपने पूरा है, बस एक उसको फिनिशिंग देना है आपको। पीएससी के लिए तो आप दे चुके हैं, व्यापम के लिए तो आप दे चुके हैं, लेकिन आपको देना है एसएससी के लिए। अब व्यापम के जो एग्जाम निकालते हैं बहुत सारे बच्चे पीएससी वाले ही निकालते हैं, लास्ट में 2-3 महीने अलग से एफर्ट मारते हैं बस व्यापम के लिए। जैसे विज्ञापन जारी हुआ थोड़ा सा अलग से एफर्ट मार लेते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाता है व्यापम का। तो वही काम करना है। पीएससी आपने पढ़ लिया मतलब आपको संपूर्ण ज्ञान हो चुका है एक बार के लिए। तो पीएससी प्री प्लस मेंस की अगर आपने तैयारी कर ली है, कौन सा विषय छूटा मेरे को ये बताओ? सारे विषय तो आ चुके हैं, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, केवल अप्रोच बदलना है। तो वो अप्रोच क्या होगी, किस प्रकार से आपकी रणनीति होनी चाहिए, सारी बातों पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उड़ान में जल्द ही एसएससी की क्लासेस आरंभ होंगी, बहुत जल्द शानदार तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा सा नया आपको एक नया तरीका देखने को मिलेगा कि हाँ कंसेप्ट तो आपने बताया है सर पीएससी और व्यापम के लिए, अब आपको शॉर्टकट जो बता रहे हैं आप वो भी मजा आ रहा है क्योंकि कंसेप्ट से ही निकलेगा। कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जादू हो गया, सर ने रटा दिया है। सारे शॉर्टकट आपको बेसिक से ही निकाल के दिखाऊंगा मैं, सारे शॉर्टकट जो भी जहां पे भी आवश्यकता होगी। और मैक्सिमम केसेस में शॉर्टकट की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बेसिक अगर आपने सीख लिया, केवल कैलकुलेशन होगा, कैसे कैलकुलेशन को स्पीड किया जाए, कैसे शॉर्टकट को समझा जाए जिससे वो चीजें याद रहें, इन सारी बातों पर चर्चा होगी आगे चलकर। तो फिलहाल आप ये काम करिए कि आप फॉर्म भरिए। 100 रुपए साथ फॉर्म की फीस है, मेरे ख्याल से आप देख लीजिएगा, इसी विज्ञापन में आपको फॉर्म की फीस दिखाई देगी। सावधानी पूर्वक फॉर्म भरिएगा। एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, फॉर्म रिजेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है एसएससी का, तो फॉर्म एकदम सावधानी पूर्वक भरिएगा। फोटो के लिए भी जैसा बोला गया इस विज्ञापन में, पूरा नीचे जाएंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी गई है। ये देखिए, आप नीचे अगर जाते हैं तो आपको सारी जानकारी दे दी गई है कि विज्ञापन में फोटो भी कैसे आपको रखना है, चश्मे में फोटो रखना है कि नहीं रखना है, ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए, सारी जानकारी आपको विज्ञापन में नीचे जाके दिख जाएगी। तो सावधानी पूर्वक आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि समस्या एसएससी के फॉर्म के साथ यही है, थोड़ी भी गलती हुई और आपने करेक्शन नहीं किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वो। तो बहुत अच्छा मौका है, फिलहाल निराश मत होइए। भर्तियां नहीं हो रही हैं, प्रयासरत हैं सभी उसके लिए, जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चे आगे आते हैं, हम सभी कोचिंग संचालक भी, जो कोचिंग वाले हैं वो सारे लोग आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला निपट जाएगा बहुत जल्द। और ऐसे आसार दिखाई दे भी रहे हैं कि ये मामला जल्द ही निपट जाना चाहिए। तब तक आपके पास पढ़ने का एक बहाना होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा बहाना है आपके पास। और एसएससी के एग्जाम एक एक साल में बहुत सारे होते हैं। सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हैं आप, यही सिलेबस है उसका, लेवल थोड़ा सा कम रहता है। सीजीएल ये हो गया, बहुत सारे एमटीएस का एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। एसएससी मतलब एग्जाम ही एग्जाम है। होता क्या है, छत्तीसगढ़ के बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं देते एसएससी की ओर, ज्यादा अवेयर होते नहीं है। आप देखेंगे तो एग्जाम बहुत सारे हैं एसएससी के, लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चे ज्यादा अवेयर नहीं होते इन एग्जाम्स के लिए, जानते ही नहीं है। सीजीएल का फॉर्म आया, भरना है, डेट कब है कब नहीं है, आधे लोगों को पता ही नहीं होता। कैपेबल हैं वो, मतलब उनमें क्षमता है कि वो एग्जाम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे 2-3 महीना का, तो लेकिन ध्यान ही नहीं होता उनको। तो जरूर आप फॉर्म भर लीजिए। बहुत जल्द आगे चलकर आपको मैथ्स और रीजनिंग का रणनीति बताऊंगा मैं। नुसरत मैडम आएंगी जो आपको इंग्लिश की रणनीति पूरी बताएंगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो भी एसएससी के साथ जुड़ी हुई थी, दिल्ली में आई है मैडम हमारे यहाँ, तो वो आपके साथ पूरा एसएससी के संबंध में इंग्लिश का क्या रणनीति होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगी आपसे। और जीएस तो आपको पढ़ाया जाएगा, जीएस में बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में और वीडियोस आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या पोस्ट मिलती है, किस प्रकार से आपको एग्जाम का अप्रोच फॉलो करना है, कितने चरण होते हैं, क्या सिलेबस है, संपूर्ण चर्चा आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे हम। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि उड़ान में अब एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कराई जाएगी, बहुत शानदार तरीके से कराई जाएगी। जैसा सपोर्ट, जैसा प्यार हमें पीएससी में आप सभी का मिला है, व्यापम में आप सभी का मिला है, इसके अलावा और भी जो सिविल जज में आप सभी का प्यार मिला है, वैसा ही प्यार और सपोर्ट हमको एसएससी में भी मिले, ऐसी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलिए, तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिए सीजीएल के लिए। क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से तैयारी करनी है, आपको आने वाले वीडियोस में बहुत जल्द आपको वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत जल्द उड़ान में बैच आरंभ होगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।